और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर बात बिहार की करेंगे। तेजस्वी की रैली में चिराग पासवान पर अभद्र टिप्पणी की गई। तेजस्वी की मौजूदगी में यह अभद्र टिप्पणी की गई। रैली का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब ऐसे में सवाल तेजस्वी यादव से सीधा सीधा पूछे जा रहे हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी वायरल वीडियो को लेकर लोगों के भी अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे जो भाषा का इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव खुद मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में अभद्र टिप्पणी की गई है। जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो हम आपको सुना भी नहीं सकते। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब आप समझिए कि सवाल तेजस्वी यादव से पूछे जाएंगे कि आपके सामने कैसे इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो भी सोचिए कि इतने संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल, अभद्र टिप्पणी करना, ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहा है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद तेजस्वी यादव से लोगों की तरफ से सवाल पूछे गए। तो ऐसे में वायरल वीडियो पर तेजस्वी यादव की सफाई सामने आई। किसने क्या कहा मैंने नहीं सुना, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। इसे तूल देना ठीक नहीं है, यानी कि इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव मंच पर नजर आ रहे हैं, खड़े हैं वहां पर, वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार सुनिए आप क्या वो कह रहे हैं। हम दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है। तो पब्लिक में से ना आया है वो वीडियो। देखिए आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मंच से डाल रहा है। तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना देना? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात। तो आप देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को। आपको तेजस्वी यादव मंच पर नजर आ रहे होंगे, वो भाषण दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान नीचे क्योंकि तमाम आरजेडी कार्यकर्ता समर्थक खड़े हैं और उनकी तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है चिराग पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए। हालांकि आप देखिए किस तरीके से मंच से ये भी लोगों से कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए, जो कुछ इन तस्वीरों में लग रहा है। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि देखिए मुझे नहीं सुनाई दिया कि किसने क्या कहा, मैं तो मंच पर हूं, मैं वहां से भाषण दे रहा हूं। आप बताइए कि क्या आप सुन सकते हैं अगर आप इस तरीके से भाषण दे रहे हो। हालांकि ये भी आपको बता दें कि भारत 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरीके से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो चिराग पासवान, उनके परिवार के लिए भद्दी भद्दी बातें इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है कि ये आपके कार्यकर्ता हैं, ये आपके समर्थक हैं, ये ऐसे कैसे? सार्वजनिक तौर पर आप सोचिए कितने हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, इसी को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से सफाई दी गई है। अब जब ये वीडियो संज्ञान में आया तो उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि वे तेजस्वी यादव से दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी को छोटा भाई बताते हुए कि उस मंच पर मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव खड़े थे और तेजस्वी से मेरा रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो मन इससे दुखी होता है। तो वहीं जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर हमला सामने आया, दलित समाज का अपमान हुआ है, ये जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया। तेजस्वी के सामने ये अपमान हुआ, चुनाव में जनता इसका बदला लेगी। अब देखिए एक्स पर बाकायदा पोस्ट जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया। अभी तक 2 राजद के गुंडे कैमरे के पीछे दलितों पर हमले करते थे, हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे, पर जमुई की सभा में तो तेजस्वी यादव के इशारे पर चिराग पासवान जी जैसे दलित नेता को मां बहन की गाली दी गई, जो शर्मनाक है। तेजस्वी जी आपके हर अपमान का बदला बिहार की जनता चुनाव में जरूर देगी। तो अब देखिए रिएक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम वजह सिन्हा ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं।
जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं, तो ऐसी मान निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। कि जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं, तो ऐसी मान निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का वीडियो सामने आएगा तो उस पर सवाल भी पूछे जाएंगे तेजस्वी यादव से कि आप बताइए, ये रैली आपकी थी, ये कार्यकर्ता आपके थे, ये समर्थक आपके थे, तो फिर ऐसे कैसे यहाँ पर भद्दी भद्दी बातें कही गई चिराग पासवान को लेकर, उनके परिवार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप मंच पर मौजूद हैं और उस दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। सर्वेश सिंह ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इस तरीके से तेजस्वी यादव एक रैली कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर चिराग पासवान, उनके परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और तेजस्वी यादव ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो भाषण दे रहा था। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरीके से जो गाली गलौज की गई है वो सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो जहां तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे थे उनके ठीक सामने डी एरिया में वो शख्स मौजूद था और वीडियो बनाते हुए गाली दे रहा था। उसके बाद विजय प्रकाश जो हैं आरजेडी नेता, वो समझाने के लिए उसको आए, हाथ जोड़कर वो समझा भी रहे हैं कि शांत हो जाओ, अभी जनता ने जीत की मुहर लगाई नहीं है, अभी चुनाव हुए नहीं हैं और ऐसे में इस तरह का गाली गलौज करना ठीक बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो शख्स नहीं मानता है और सीधे माँ बहन की गालियां देता है चिराग पासवान को। और इस दरमियान अब तेजस्वी यादव का ये बयान आता है कि उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो अपने भाषण देने में व्यस्त थे, जबकि बिल्कुल उनके ठीक सामने, मुंह के सामने वो खड़ा होकर शख्स को गाली दे रहा था और बिल्कुल डी एरिया में। तो एक तरह से कहा जाए तो निश्चित तौर पर जो डी एरिया में जो लोग होते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के। तो ये माना जा रहा है कि वो कार्यकर्ता था आरजेडी का जिसने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। सर्वेश, अगर तेजस्वी यादव ने नहीं भी सुना, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं ना कि मैं भाषण दे रहा था, आप बताइए कि अगर इतनी भीड़ हो, इतना हल्ला वहां पर होता है तो क्या आप सुन सकते हैं? चलिए, अगर माने तेजस्वी यादव ने नहीं सुना लेकिन उन्होंने वीडियो तो देखा, ये कह देना कि ये वीडियो वहां का नहीं है या इस तरीके से स्टेटमेंट देना, इसकी बजाय कि हाँ निंदा करते हैं इस वीडियो की। उन्होंने वीडियो भी देखा है और उनके पार्टी के नेता वहां समझा भी रहे हैं। एक वीडियो जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव अपने मन से भाषण दे रहे हैं और डी एरिया में ये कार्यकर्ता है, बिल्कुल हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो जेंटलमैन जेस्चर होता है उसका परिचय तो देना ही चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि राजनीति अपनी जगह पे है और बिलो द बेल्ट हिट करना अपनी जगह पे है। और जिस तरीके से अगर कोई कार्यकर्ता जो कि डी एरिया में मौजूद है वो कार्यकर्ता ही होगा, क्योंकि डी एरिया में कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब तेजस्वी यादव को खुद इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिली हुई है, तमाम तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए हैं, वैसी परिस्थिति में डी एरिया में कोई व्यक्ति जाकर चिराग पासवान को माँ बहन की गालियां देता है तेजस्वी यादव के ठीक सामने खड़ा होकर, और वैसे में तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं करते और बाद में कहते कि उन्होंने सुना भी नहीं। इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना तेजस्वी यादव से कि बताइए ये आपका कैसा रवैया है, अपमान आपने एक दलित का किया है, उनके परिवार का किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश तमाम जानकारी देने के लिए। और भले ही अब तेजस्वी यादव कुछ भी कहें लेकिन ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।